हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है कॉज एंड इफ़ेक्ट। दोस्तों, इसमें मैं आपको सिर्फ 2 रूल्स बताऊंगी जिसे आपको याद रखना है और उसे यूज़ करके आप इसका कोई भी क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में कर पाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा मैंने स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस की वीडियो भी अपलोड की है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग में वो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट देखा जाता है। जैसे पीपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, पटवारी, तहसीलदार, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो कॉज एंड इफेक्ट का जो टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, आपके पास 2 स्टेटमेंट्स की गिवन होती हैं ए बी, और दोस्तों आपको 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं और आपने पांचों ऑप्शंस में से बताना होता है कि कौन सा एक ऑप्शन सही है। इससे पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं कि इन ऑप्शंस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले है आपके पास फर्स्ट है, इस स्टेटमेंट ए इज कोज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। तो दोस्तों, अगर स्टेटमेंट ए कोज है और स्टेटमेंट बी इफेक्ट है तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट आपको कोज होगी और जब आपके पास बी स्टेटमेंट इफेक्ट होगी तब आप ऑप्शन 1 टिक करेंगे। कोज का मतलब दोस्तों हिंदी में आप कह सकते हैं कारण, और इफेक्ट का मतलब है उसका परिणाम। कारण कोज और परिणाम को कहते हैं हम इफेक्ट। जैसे आप बोल सकते हैं बारिश, कल रात को बारिश हुई और आज रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जैम था। तो दोस्तों, बारिश होने की वजह से ट्रैफिक जैम बढ़ा, तो मतलब बारिश क्या है, कारण है कोज, और उसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम हुआ वो परिमाण है, मतलब वो परिणाम है, वो हुआ फिर इफेक्ट। तो इस तरह से ये हो गया कोज एंड इफेक्ट। अब दोस्तों, अगर आपके पास स्टेटमेंट ए इफेक्ट है और स्टेटमेंट बी कोज है तो फिर आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे, मतलब ए आपके पास इफेक्ट गिवन हो और बी आपके पास कोज गिवन हो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या होता है, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कोजेस। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन क्या होगा कि पहली स्टेटमेंट जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में वो भी एक कोज है और दूसरी स्टेटमेंट भी कोज है, मतलब दोनों कारण कोई दिए हुए हैं, आपको अलग अलग कारण दिए हुए हैं। लेकिन मोस्टली दोस्तों आपको ये याद रखना है, कभी भी आपने थर्ड ऑप्शन कभी टिक नहीं करके आना, ये हमेशा गलत होता है, ये कभी सही नहीं होता, क्योंकि कभी भी एक स्टेटमेंट कारण नहीं हो सकती। जैसे आप बोलें कि कल बारिश हुई और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हुआ, तो दोस्तों कोज एंड इफेक्ट मतलब एक कारण था और उसका कुछ परिणाम था। तो जब स्टेटमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं तब हम एक स्टेटमेंट को कोज कहते हैं, दूसरी स्टेटमेंट को इफेक्ट कहते हैं। बारिश होना, अगर हम कहें कि कल रात को बारिश हुई तो ये क्या है, एक परिणाम है, जो एक इफेक्ट है जो हुआ, तो इसे हम कोज नहीं कह सकते, कारण नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा अगर कोई एक स्टेटमेंट है वो कभी भी कोज नहीं हो सकती, या तो वो 2 गिवन होंगी और दोनों कोज इफेक्ट होंगी। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपको बस ये याद रखना है कि थर्ड ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन आंसर कभी नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या दिया होता है, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कोजेज, कि ए और बी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब किसी चीज़ की वजह से आपका कुछ परिणाम आया है, वो है इफ़ेक्ट आया है E1, और दूसरी स्टेटमेंट भी एक परिणाम है, एक इफ़ेक्ट आया है कुछ किसी चीज़ की वजह से, उसका है इफ़ेक्ट E2। तो दोस्तों, ये उन्होंने क्या कहा है कि ऑफ इंडिपेंडेंट कोजेज, मतलब ये E1 और E2। E1 स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट एक इफ़ेक्ट होगी, वो इफ़ेक्ट किसी कारण की वजह से आया है C1 उसे दिया है, और जो स्टेटमेंट 2 है इफ़ेक्ट आया है वो कारण C2 की वजह से है। मतलब ये कोज एक ही कारण की वजह से 2 इफ़ेक्ट नहीं हुए, कारण अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग है। और दोस्तों आगे है फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन में क्या है दोस्तों, फिफ्थ ऑप्शन में आपके पास है ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कोज। मतलब आपके पास पहली स्टेटमेंट कोई परिणाम दिया है किसी चीज़ का, तो मतलब E1 इफेक्ट 1, और दूसरी स्टेटमेंट भी आपके पास इफेक्ट है, तो आपके पास 2 परिणाम दिए हैं किसी घटना के, और जो घटना है, जो कारण है, वो सेम है दोनों का,
मतलब सी जो है वो सेम है। तो दोस्तों हम क्वेश्चंस करेंगे और रूल सीखेंगे जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1 दोस्तों, जब भी आपके पास पहली स्टेटमेंट इफ़ेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी एक इफ़ेक्ट है, परिणाम है किसी चीज़ का, तो अगर उनकी डायरेक्शन सेम जा रही है तो आप कहेंगे कोज सेम है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो कोज सेम है। अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की तो कोजेस डिफरेंट होंगे। तो मतलब अगर कोज सेम है तो मतलब आप फिफ्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर कोजेस डिफरेंट आ गए तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है। पहली स्टेटमेंट है ए, द रेजिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन, कि जो रेजिडेंट्स हैं, रहने वाले लोग हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, रिपोर्ट की है कि उनके इलाके में काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और बी स्टेटमेंट है, मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड बाय सर्चिंग द रेजिडेंस ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स, कि काफ़ी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है उन काफ़ी सर्च के बाद जो गुनहगार लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए इफ़ेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है और कोज कौन सी है। तो ऑब्वियसली दोस्तों सबसे पहले लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट की होगी कि उनके एरिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके परिणाम स्वरूप ये पुलिस वालों ने उन्हें अरेस्ट किया होगा। तो इसलिए ये आपका बन गया स्टेटमेंट ए, आपकी बन गई इफ कोज, कि ये कारण था कि लोगों ने रिपोर्ट की पुलिस स्टेशन में, और बी रिपोर्ट करने के बाद तभी तो वो अरेस्ट होंगे। तो बी क्या था, उसका परिणाम, रिपोर्ट करने का परिणाम, तो बी हो गया इफ़ेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों ए स्टेटमेंट कोज हुई और बी स्टेटमेंट इफ़ेक्ट हुई। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 5 ऑप्शन गिवन होंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, इफ़ स्टेटमेंट ए इज कोज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफ़ेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन 2 में दोस्तों पहली स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड हाई स्टेक रिवॉर्ड स्कीम फॉर सच पर्सन हु मे प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। तो दोस्तों सरकार क्या कह रही है कि वो इनाम देगी जो भी कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन देंगे जिन पे शक है उन्हें। और बी स्टेटमेंट है, 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर ब्रूटली मर्डर्ड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन। तो 4 लोग किसी फैमिली के मारे गए हैं, गुनहगार मारे गए हैं गनमैन के द्वारा। तो दोस्तों अब देखिए इसमें से आप गेस कीजिए कि ए क्या है, बी क्या है। तो दोस्तों इसमें आप देखिए ऑपोजिट है। 4 लोग जो हैं, 4 लोग हैं वो उनका मर्डर हुआ है। तो मर्डर हुआ है और उसके बाद दोषियों को पकड़ना है। तो दोषियों को पकड़ने के लिए ही गवर्नमेंट ने स्कीम की होगी कि मैं एक रिवॉर्ड रखूँगा कि जो भी उस मर्डरर्स की इन्फॉर्मेशन बताएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। तो दोस्तों पहले क्या, कौन सी घटना हुई होगी, पहले क्या हुआ होगा, पहले ये मर्डर हुआ होगा, तभी तो गवर्नमेंट ने उनको मर्डरर्स को पकड़ने के लिए स्कीम अनाउंस की होगी कि वो रिवॉर्ड देंगे जो भी उन मर्डर्स की इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि बी स्टेटमेंट जो है वो मेरी कोज है, क्योंकि ये सबसे पहले ये हुई होगी, और इसके परिणाम स्वरूप इसकी वजह से क्या हुआ, ए स्टेटमेंट हुई जो कि इफ़ेक्ट कहलाएगी, कि गवर्नमेंट ने उसके उसके परिणाम स्वरूप एक स्कीम ला दी कि जो भी मर्डर्स की इन्फॉर्मेशन देगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे। तो बी कॉज ए इफ़ेक्ट। तो ये ऑप्शन 2 यहाँ इस बार सही होगा, जिसमें लिखा गया है इफ़ स्टेटमेंट बी इज़ क्लोज एंड स्टेटमेंट ए इज़ इट्स इफ़ेक्ट। तो बी सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ लग रही है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड देमसेल्व्स फॉर द एजुकेशनल टूर स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने एजुकेशनल टूर के लिए अपने आप को रजिस्टर किया है, एनरोल किया है, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है।
ए स्टेटमेंट ये कह रही है। बी स्टेटमेंट क्या है? द स्टूडेंट अथॉरिटी कैंसल्स द एजुकेशनल टूर स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों बी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो स्कूल अथॉरिटी है उसने कैंसिल कर दिया है एजुकेशनल टूर जो अगले महीने होना था। अब दोस्तों देखिए, क्या आपको ये ए क्या है और बी क्या है आपको ये देखना है। तो दोस्तों ए आपको किसी भी तरह से कोई कारण नहीं लग रहा है, ए एक रिज़ल्ट है, मतलब स्टूडेंट्स ने एनरोल किया किसी चीज़ के लिए और स्कूल अथॉरिटी ने कैंसिल किया किसी टूर को और स्टूडेंट्स ने उसी टूर में रजिस्टर किया। मतलब ये दोनों कोज नहीं है, ये परिणाम है, कोई कारण नहीं है, ये दोनों किसी भी चीज़ के कारण नहीं है, ये सिर्फ एक परिणाम है, एक रिज़ल्ट है। तो ए और बी दोनों इफ़ेक्ट्स होंगे, ए भी इफ़ेक्ट है और बी भी इफ़ेक्ट है। मतलब ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन का केस बन रहा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन या फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब ए जो है वो इफ़ेक्ट 1 है और बी क्या है, इफ़ेक्ट 2 है। ये दोनों आपस में लिंक्ड नहीं है, ये अलग अलग हैं। अब हमने देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। अब हमने कोज देखना है कि कोज इनके जो कारण है इनका वो सही सेम है या ऑपोजिट है। अब देखिए, मैंने आपको रूल बताया कि E1 E2 अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो कोज इन दोनों का कोज सेम होगा। अगर E1 E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जो कोज है वो डिफरेंट होगा। तो देखिए दोस्तों, इफ़ेक्ट 1 क्या है? जो एजुकेशनल टूर के लिए स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, इन स्टूडेंट्स ने किया रजिस्टर। और इफ़ेक्ट 2 क्या है कि स्कूल अथॉरिटी ने उसी एजुकेशनल टूर को कैंसिल किया, इसने किया कैंसिल। मतलब एक हाँ कर रहा है और दूसरा ना कर रहा है, तो मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। मतलब एक कर रहे हैं स्टूडेंट्स कर रहे हैं रजिस्टर, लेकिन स्कूल अथॉरिटी कर रही है कैंसिल, तो दोनों अलग रास्ते में चल रहे हैं, एक इधर चल रहा है दूसरा उधर चल रहा है, तो ये ऑपोजिट हो गए। तो इसलिए E1 E2 की डायरेक्शंस अगर ऑपोजिट होती हैं तो मैंने आपको बताया कि उनके कारण भी ऑपोजिट, उनके जो कारण हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो मतलब E1 किसी कारण से होगा C1 की वजह से और इफ़ेक्ट 2 किसी और कारण की वजह से होगा C2 की वजह से। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसमें करेक्ट है, जिसमें लिखा है इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स A एंड B आर इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज़, मतलब इनके कारण अलग अलग है। ये किसी और वजह से इन्होंने रजिस्टर किया है, ये इन्होंने किसी और वजह से कैंसिल की है। तो ये था क्वेश्चन थर्ड। आगे देखते हैं दोस्तों। ऑल द स्कूल्स डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। तो पहली ए स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सभी स्कूलों ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दी है मेजर फेस्टिवल के अगले दिन। बी स्टेटमेंट क्या कह रही है? ऑल द कॉलेजेस डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे, कि सभी कॉलेजेस ने हॉलीडे डिक्लेयर की है अगले दिन। तो दोस्तों देखिए, अब ये क्या है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं, ये कोज है कि इफ़ेक्ट है, पहले तो आपको ये देखना है। तो कॉलेजेस ने स्कूल्स ने हॉलीडे डिक्लेयर की है, मतलब एक रिज़ल्ट आया, एक परिणाम आया है, तो ये आपके पास इफ़ेक्ट है E1। उसके बाद ऑल कॉलेजेस, अगर स्कूल्स ने किए अगले में है कॉलेजेस ने हॉलीडे डिक्लेयर की है, ये भी एक रिज़ल्ट आया है, परिणाम है, तो ये होगा इफ़ेक्ट 2, E1 E2। अब आपको देखना है कि ये पहले दो ऑप्शंस तो होंगे नहीं करेक्ट, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। एक कॉज है, ये नहीं है कि स्कूल ने हॉलीडे की है तो कॉलेजेस ने भी हॉलीडे करनी पड़ेगी, दोनों एक दूसरे के डिपेंड नहीं है। इसलिए कोज इफ़ेक्ट दोनों ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। और थर्ड ऑप्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कभी नहीं सही होता, इसलिए आपका आंसर फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन होगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको रूल बताया कि इनकी डायरेक्शन चेक कर लीजिए, चेक किया करो। तो E1 देखिए, स्कूल्स ने हॉलीडे डिक्लेयर की और सभी कॉलेजेस ने हॉलीडे डिक्लेयर की, मतलब इसने भी हॉलीडे इसने भी हॉलीडे, दोनों सेम चीज़ कर रहे हैं, दोनों सेम रास्ते में सेम डायरेक्शंस में चल रहे हैं। इसलिए दोस्तों इनका जो कारण होगा वो होगा सेम, कोज जो होगा इस बार होगा सेम, सी। तो इसलिए दोस्तों इस बार इस क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स A एंड B आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कोज, कि इनका कारण कोई सेम होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दोस्तों किए जाते हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। The prices of fruits have dropped substantially during the last few days. तो
ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फ्रूट्स के प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी कम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। बी स्टेटमेंट क्या कह रही है, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, कि फूड ग्रेन्स के प्राइस जो है काफ़ी इंक्रीज हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो दोस्तों ये आपके पास आपको साफ पता लग रहा है कि ये कोई भी कोज़ नहीं है, कोई वजह नहीं है किसी चीज़ की, एक परिणाम दिया गया है, एक रिजल्ट है, एक इफ़ेक्ट है कि प्राइजेस फ्रूट के ड्रॉप हुए हैं और प्राइजेस फूड ग्रेन्स के इंक्रीज़ हुए हैं। तो मतलब आपके पास E1 और E2 दो इफ़ेक्ट्स गिवन हैं। ये भी एक इफ़ेक्ट है स्टेटमेंट ए, और बी भी एक इफ़ेक्ट है, परिणाम है। तो दोस्तों कोज एंड इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये नहीं कि फ्रूट्स के कम हुए हैं तो फूड ग्रेन्स के बढ़ जाएंगे, इसलिए एक कोज और दूसरा इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता। और तीसरा ऑप्शन ऑलरेडी कभी नहीं होता, मैंने आपको बताया है। तो अब आपको फिर से चेक करना है कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा या फिफ्थ। अब देखिए इनकी फिर से डायरेक्शंस चेक करते हैं। E1 क्या है, फ्रूट्स के प्राइस ड्रॉप हुए हैं, तो इसमें क्या है, प्राइजेस ड्रॉप हुए हैं। और E2 सेकेंड स्टेटमेंट के फूड ग्रेन्स के प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। तो मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो मतलब इनका कोज भी अलग होगा। ये कुछ C1 के कारण इसके फ्रूट्स के प्राइस काफ़ी कम होंगे और इसके फूड ग्रेन्स के कुछ और C2 के कारण इसके प्राइस बढ़ गए होंगे। तो दोस्तों ऑपोजिट डायरेक्शन था, इसलिए कोज भी डिफरेंट थे, ठीक है। इसलिए इस बार फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, मतलब E1 और E2 इसका कारण C1 हो सकता है और E2 का कारण C2 होगा। कारण सेम नहीं होगा दोनों का, दोनों के होने का कारण अलग अलग होंगे, इसका C1 और इसका C2। इस तरह से दोस्तों ये स्टेटमेंट्स और कोज और इफ़ेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी होगी किस तरह से आप कुछ ही सेकंड्स में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ दो रूल्स आपको याद रखने हैं, जो कि है E1 और E2 की डायरेक्शन। अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ेक्ट्स हैं तो आपको ये चेक करना है कि उनका जो कारण है वो सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कोज इनका एक ही होगा, एक ही कारण होगा, तो ऑप्शन फिफ्थ सही हो जाएगा। अगर ये अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे हैं, ऑपोजिट काम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इनका जो कारण होगा अलग। E1 किसी और कारण की वजह से होगा, E2 किसी और कारण की वजह से होगा, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये 5 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं और स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। थैंक यू।